हेलो एंड वेलकम टू ऑल माय चैंपियंस। सारे चैंपियंस को वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। सारे चैंपियंस गुड आफ्टरनून। एक बार ऑडियो वीडियो बता देना, ऑडियो वीडियो बता देना। मंजीत, मृन्मय, निखिल, रोहन, हिमांशु, सारे चैंपियंस को वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। बहुत सारे बलराम, हाँ खुश रहिए। बहुत सारे बच्चों का 120 में 120 आया है। किसी का सारा क्वेश्चन करेक्ट है, बस एक रॉन्ग हुआ है। तो अच्छा अच्छा आया है सबका इंग्लिश में नंबर। मैथ्स में भी इनफैक्ट बहुत सारे स्टूडेंट्स अच्छा नंबर लाए। पेपर इजी था, पेपर इजी था। मेंस में लाके दिखाओगे ना तब मान जाऊंगी। बोलोगे मैम मेंस में ही तो लाए हैं। कुछ बच्चे CHSL के मेंस में फुल मार्क्स लाए, कुछ क्या बहुत सारे मिल रहे हैं। तो अब आपके लिए ओपन चैलेंज है कि ठीक है आ गया, पेपर इजी था, आ गया है। अब आपके लिए ओपन चैलेंज है CGL मेंस में। ये चैलेंज एक्सेप्ट करते हैं तो बताइए कमेंट बॉक्स में। 135 आउट ऑफ 135। प्रेशर लेके नहीं जाना है। चैलेंज एक्सेप्टेड। हाँ, बहुत सारे पार्थ हैज आल्सो गॉट 120 आउट ऑफ 120। लेवल इतना इजी नहीं होना चाहिए, सही बोल रहे हो। लेवल इजी जाता है, कट ऑफ बहुत ज्यादा जाता है ना। इंग्लिश में चैलेंज एक्सेप्टेड 135 आउट ऑफ 135। ऐसा नहीं है, बहुत प्रेशर दे के नहीं भेज रही हूँ भाई। मेरे को ना अपने स्टूडेंट का बेस्ट चाहिए, नहीं तो पता चला कि एग्जाम में 135 के प्रेशर में आ सकता था और प्रेशर में रॉन्ग करके चले जाओगे। मुझे अपने स्टूडेंट्स का उस दिन बेस्ट चाहिए, ये सब मैं हटा रही हूँ। आप अपना बेस्ट देना, वो तो 125 में 135 अपने आ जाएगा। आपको अपना बेस्ट दे के आना। नो नो, कोई चैलेंज वैलेंज नहीं है, हटा दिया। उतना प्रेशर दे के, प्रेशर कुकर दे के बच्चों को नहीं भेजना है। ओके, आप अपना बेस्ट दे के आना, कोई प्रेशर नहीं है। चैलेंज एक्सेप्टेड। हाँ चलो भाई, हमारे बैच में अब पता नहीं है कि नहीं, शायद मेरी टीम ने बोला, मुझे ठीक से नाम नहीं याद आ रहा है, कि हमारे बैच में कोई जागृति है, तो उन्होंने बोला है मैम को बोलिएगा मेरा नाम ले लेने के लिए। मेरा भी 120 में 120 आया, तो कॉन्ग्रेट्स जागृति। ऐसे ही 135 में 135 भी ला के दिखाइएगा। शायद जागृति ही नाम था, मुझे ठीक से याद नहीं आ रहा, लेकिन अभी मेरी टीम ने मुझे बोला कि मैम जागृति का नाम ले लीजिएगा। ठीक है, तो जागृति को बहुत बहुत कॉन्ग्रेट्स, आपने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। और ऐसे ही आप इंग्लिश में परफॉर्म करते रहिए, जल्द से जल्द आपको जॉब मिले और ये सब चीज़ों से छुटकारा मिले। चलो मैं साइड हो जाती हूँ। ओके, थोड़ी सी सिली मिस्टेक्स हो गई। हाँ हाँ ठीक है, डिनर पे ले चलूंगी। हाँ, डिनर पे क्या जाओगे, लंच पे चलेंगे। लंच पे चलेंगे, आफ्टरनून क्लास खत्म करके। मैंने डिसाइड कर लिया, जो बच्चा अपना, हाँ इस बार जो बच्चा मेंस में, साथ में चलेंगे। जो बच्चा मेंस में 135 में 135 लाके देगा ना, तो हम लोग लंच पे चलेंगे। इतने सारे ले आ रहे हैं। ले भी आ रहे हैं। 120 CHSL में तो बहुत लोगों को लंच पे लेके जाना होगा। कोई बात नहीं है, चलेंगे हम। कोई प्रिपेयर्ड थोड़ी रहता है, वो तो आ जाता है। देखो देखो, रुको रुको रुको, एक मिनट रुको। मेरे को ना देखो, पेपर जब इजी आता है ना, तो फुल लाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, वो तो मैं लेवल देख के डिसाइड करूंगी। अगर हमारे CPO में बच्चा, जो बच्चा का CPO में ठीक है 190 प्लस आ रहा है,
190 ना, 190 भी आएगा तो चलेगा, ठीक है। आउट ऑफ 200 190 आ रहा है, 190 से ऊपर आ रहा है, ठीक है। स्टेनो में जिसका 100 में 90 प्लस आ रहा है, ओके। और सीजीएल मेंस में सी, क्योंकि मेरे को पता है ना कि ये सब 100 में 90 लाना अच्छी बात मतलब है, 200 में 190 लाना अच्छी है। सीजीएल में जो बच्चा कितना कितना सीजीएल में कितना रखूं, बता दो कितना, मतलब 135 में कितना, बता दो। 130 प्लस ये सारे, हाँ ये सारे हम लोग कितना कितना एक बार बता दो कितना होना चाहिए। हो हम लोग लंच पे चलेंगे इस बार तो पक्का। मीटअप तो होगा ही, मीटअप में तो सारे सेलेक्टेड बच्चे रहेंगे, लेकिन ये जो मेरे को इंग्लिश में, ये तो सिर्फ मेंस इंग्लिश में लग, ये सब इंग्लिश का स्कोर बता रही हूँ। सीजीएल में कितना, अरे नया ना 120 थोड़ी चलेगा, थोड़ा और बढ़ाना होगा, थोड़ा थोड़ा और बढ़ाना होगा। 125 प्लस, चलो 125 प्लस। पेपर का लेवल भी तो देखना होगा। इजी आ गया एकदम पक्का, ठीक है पक्का। लेकिन इसके लिए आपको दिल्ली आना होगा ना, मीटअप तो होगा ही, जिसका जिसका सिलेक्शन होगा मीटअप होगा, ओके। तो इस बार हम एकदम लेकिन इसके लिए दिल्ली आना होगा। डिनर पे नहीं, डिनर पे तो लेट हो जाता है, लंच पे चलेंगे साथ में, ओके। वेन्यू वेन्यू मैं डिसाइड करूंगी कहाँ जाना है, ओके। अच्छी जगह लेके चलूंगी आपको, तो ये वाला क्राइटेरियाज, ठीक है। चलो लेट्स स्टार्ट। साइड हो जाती हूँ, साइड हो जा रही हूँ। 135 और 35 ले आओगे तो आई विल बी द हैप्पीएस्ट पर्सन। बातचीत बंद। नो नो, आई ऑलवेज लिव अप टू द एक्सपेक्टेशंस। राजेश आपने स्क्रीनशॉट लिया है ना, एकदम लेके रखिए। मैं हमेशा अपना वादा निभाती हूँ। जगह मैं डिसाइड करूंगी। नेक्स्ट, कमेंट बॉक्स में आंसर मत दीजिए। आई थिंक इजी लग रहा है।
नेक्स्ट। नेक्स्ट। देखो, एक एक स्टूडेंट का मैसेज है, एक स्टूडेंट का मैसेज है। देखो अचानक मेरे को ना दिख गया, एक यूट्यूब पे मैसेज डाला था। मतलब देखो कितना पढ़ने वाले बच्चे हैं ना। आज जो मैंने क्लास लिया है ना उस पे मैसेज डाला है, मैं लाइक कर देती हूँ। इसका 120 में 120 आया है, ठीक है, 120 में 120 आया है, और लिख दिया है जस्ट बिकॉज ऑफ यू, वो तो सब ऐसे लिख देते हैं। और इसका टोटल 332 आया है, ठीक है, टोटल इनका 332 आया, और बहुत अच्छा से लिखा है, मैम आई एम अ पानीपुरी सेलर फ्रॉम झारखंड। ये झारखंड में पानीपुरी बेचते हैं। ओके, कुड नॉट अफोर्ड योर कोर्स, आपका कोर्स में नहीं खरीद पाता था, तो मैंने आपके यूट्यूब से ही पढ़ा था, एंड वॉन्ट टू मीट यू। बताओ बताओ, देखो मतलब क्या है। मतलब ऐसा ऐसा चीज देख के ना मैं इसका स्क्रीनशॉट लेके जाऊंगी, अपने बच्चों को भी दिखाऊंगी। तो ये सब चीजों से पता चलता है ना कि पढ़ने वाले कहीं से भी पढ़ लेते हैं ना, ठीक है, पढ़ने वाले अपना पढ़ लेते हैं कहीं से भी। डन। तो अब स्टार्ट किया जाए। हम्म, स्टार्ट किया जाए। पीवाई क्यू हुई है, स्टेनो वगैरह का होगा आजकल, थोड़ा स्टेनो का पीवाई क्यू सब ज्यादा आ रहा है। अच्छा, पहला वाला, पहला वाला, पहला वाला का आंसर दीजिए। 7 और 8 नंबर फिर से स्लाइड आएगा। रुको मैं रिफ्रेश कर लेती हूँ, आप लोगों का ना कमेंट बड़ा लेट से आ रहा है। 1 मिनट रुक जाना। द होगा, द। नेक्स्ट वाला, नेक्स्ट वाला इज रिनाउंड। रिनाउंड का मतलब होता है फेमस, जाना पहचाना, फेमस, वेल नोन। थर्ड वाला, थर्ड वाले का ना लास्ट ऑप्शन एंटायर है। एंटायर, अगर नहीं दिख रहा होगा तो ऑप्शन ये। फोर्थ वाला, फोर्थ वाला आंसर इज टायरेंट। फिफ्थ वाला आई थिंक इजी है, पीवाई क्यूज इजी होते हैं। ओवर ओवर ओवर। सौरभ, एक एक हम आज जो मैंने यूट्यूब पे क्लास लिया है ना,
तो उसमें एक बच्चा है, उसने कमेंट किया है, झारखंड से है, आई एम अ पानी पूरी सेलर, यूट्यूब क्लास से ही उसने किया 120 में। उसको बोलो ना कि काइंडली शेयर योर नंबर, उससे मैं एक बार बात, हाँ हम लोग उससे बात करेंगे। ओबे, नेक्स्ट वाला। नेक्स्ट वाला पास्ट, एट्थ, एट्थ, आई थिंक इजी है ये। एट्थ वाला ना, कहाँ, सेवेंथ, एक मिनट, नाइन्थ वाला। ऑप्शन मिसमैच नहीं है, ऑप्शन सही है, क्यों मिसमैच? टेंथ वाला। सर्विट्यूड, सर्वाइल, अपनी सेवा, गुलामी, किसी के सामने झुकना, गुलामी। ओके चलो इसी बात पे स्कोर बता दो। आई थिंक आज बहुतों के 10 में 10 आए होंगे। सारा पीवाई क्यू है, पीवाई क्यू बार बार बोलती हूँ ना कि अगर थोड़ा मॉक, मॉक में तो और ज्यादा डराते हैं, जैसा मॉक में आता है ना और जैसा पीवाई क्यूज में आता है। क्लास में भी कभी कभी मैं टफ ले आती हूँ, जिस दिन पीवाई क्यू आती हूँ इजी होता है, ऐसा ही आपका आता है, टेंशन नहीं लेना। तो 10, 9, देखिए 10 आया है, 8 आया है, 7 आया है, 5। अगर अगर आप इतने दिन से प्रैक्टिस कर रहे हो और ऐसे ऐसे क्लोज टेस्ट में 5, 6, 7 से कम आ रहा है, तब तो चिंता की बात है। 10 में 10 आया, 8 आया है। अब देखना है कि 8 वाले को क्या ऐसा हो गया था कि रॉन्ग हो गया। मेनी इयर्स अगो, बहुत सालों पहले, हाई अमंग द स्विस माउंटेन्स, स्विट्जरलैंड का माउंटेन्स। एन क्यों नहीं, वन तो नहीं होगा क्योंकि वन, माउंटेन्स, माउंटेन्स प्लूरल है ना, और प्लूरल है तो एन तो नहीं लगाओगे, क्योंकि एन तो सिंगुलर के साथ लगता है, सिंगुलर, और वन तो वन माउंटेन्स थोड़ी होगा, द माउंटेन्स, द सिंगुलर प्लूरल दोनों के साथ होता है, बता रही। ये सब ना टेंस वाला में रॉन्ग किया होगा। स्विस माउंटेन्स में एक एक आदमी रहा करता था जिसका नाम विलियम था, विलियम टेल उसका नाम था, ठीक है। तो ही वॉज अ डैश हंटर, वो एक बहुत एंथुजियास्टिक हंटर था, एंड कंसिडर्ड टू बी द बेस्ट शॉट पूरे लैंड में। ओके, स्विस माउंटेन में ना वो जाना जाता था कि उसका शॉट एकदम बेस्ट हुआ करता था। तो वो कैसा, क्लेम का मतलब है दावा करना, नेम्ड नहीं होगा, वैलिड का मतलब है लीगल, जस्टिफाइड, रिनाउंड होगा। ओके, वो एक रिनाउंड हंटर था, रिनाउंड मतलब फेमस हंटर था, और लोग उसको मतलब वो जाना जाता था कि उसका शॉट पूरे उस लैंड में बेस्ट था। अगर हमारे लंच पे आओगे, हम खुद लंच बनाएंगे। अरे तो बहुत बहुत इमोशनल बात कर दिया धारिनी ने। मैम अगर हमारे स्टेनो में 90 प्लस आए तो आप हमारे घर लंच पे आओगे? पहले तो बताओ धरनी, रुको मैं, कि कहाँ रहते हो आप? धरनी आप बताओ कि आप कहाँ रहते हो, तभी मैं आगे बढ़ूंगी। हाँ, कहाँ रहते हो? हम्म, जयपुर राजस्थान में, बिल्कुल आऊंगी मैं, एकदम जयपुर, मैं तो जयपुर पास है, आते ही रहती हूँ, आते ही रहती हूँ, मैं बिल्कुल आऊंगी आपके घर। मुझे केशव, हमारे एक स्टूडेंट है, उनके घर भी जाना है, उनके पापा ने कितनी बार कॉल किया है, बस मैं वेट कर रही हूँ ना, मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा है, इधर उधर घूम रही हूँ। खाटू श्याम जाना है, तो खाटू श्याम जाते वक्त केशव से भी मिलना है, एकदम बिल्कुल आऊंगी।
ओके, बहुत इमोशनल बात कर दी है, वो अपने हाथ से लंच बनाएंगे। द द होगा और रिनाउंड होगा, ठीक है। रिनाउंड बहुत जाने पहचाने थे इन द, अच्छा, एंटायर, उस पूरे लैंड में वो सबसे फेमस हंटर थे। ओवरऑल नहीं होगा और टोटल कंबाइंड तो नहीं होगा। कंबाइंड का मतलब है कोई भी चीज किसी चीज से जुड़ा हुआ। एंटायर, एंटायर का मतलब होता है ना पूरा, एक छोर से दूसरे छोर तक उनके जैसा कोई हंटर नहीं था। टोटल का मतलब क्या है, चीजों को जोड़कर, छोटी छोटी चीजों को एक एक करके जोड़कर टोटल बनाते हो। टोटल लैंड नहीं होगा, टोटल तो संख्या में है, ओवरऑल भी नहीं होगा, ओवरऑल भी नहीं होगा। हाँ, बिल्कुल मैं राजस्थान आऊंगी, जयपुर तो मैं, हाँ हाँ, तो जयपुर इनवाइट करोगे ना तो सर को भी कर देना, अकेले कैसे आऊंगी मैं, अकेले नहीं घूमती मैं, तो सर को भी इनवाइट कर लेना, सर के साथ आऊंगी। ओके, हाँ, दोनों को इनवाइट करना ना, सर को दिखाऊंगी नहीं फिर बोलेंगे कि तुम्हें इनविटेशन आया तुम ही जाना। रिनाउंड होगा, ओवरऑल, ओवरऑल भी नहीं होगा, मतलब पूरे लैंड में, पूरे लैंड। दूसरा, एट दैट टाइम द कंट्री वॉज, और उस समय की बात है, वो वहां का सबसे फेमस हंटर हुआ करता था पूरे लैंड में। उस समय द कंट्री वॉज रूल्ड बाय अ डैश नेम्ड जेस्लर। ओके, कंट्री रूल किया, अच्छा, स्लेव तो नहीं होगा ना, स्लेव तो गुलाम होता है, और गुलाम थोड़ी कंट्री को रूल करेगा। किंगपिन किसको बोलते हैं, किसी भी संस्था में जो सबसे इंपॉर्टेंट पर्सन होते हैं ना, टीम के या किसी संस्था के सबसे इंपॉर्टेंट पर्सन होते हैं, तो उसको किंगपिन बोलते हैं। तो नहीं होगा। बॉस क्यों नहीं होगा, बॉस, बॉस इसलिए नहीं होगा ना, देखो टायरेंट का मतलब होता है तानाशाह, आगे जाके बताया था ना कि ये जेस्लर तानाशाह था। ही वॉज वेरी प्राउड, जिसको अपने पावर को लेके घमंड है। ओके, और वो लोगों को रूल कर रहा है, उसने बहुत हार्श, बहुत कठोर नियम कानून बनाए हैं, तो ऐसे लोग तानाशाह होते हैं। इट वॉज अ टायरेंट। अच्छा, दोनों डॉटर्स को भी बुलाएंगे, ठीक है, तो ओके। लेके आऊंगी। ही मेड मेनी हार्श लॉज विच द, तानाशाह रूल करता था, और जेस्लर को अपने पावर को लेके बड़ा घमंड था। एंड ही हैड डैश हिज पीपल, दैट ही हैड पावर। आप किसी को रूल करते हो ना, जैसे बोलते हो ना, यू हैव योर अथॉरिटी ओवर, ओवर, रूल ओवर, ही रूल्ड ओवर अ वास्ट किंगडम, रूल ओवर करना तो ओवर होगा, ओवर। नॉर्थ कोरिया वाला किम जोन्स वाला, तो ये लोगों के रूल ओवर, प्राउड, एंड ही हैड ओवर हिज पीपल। ओके, द पावर ओवर पीपल होगा। अब क्यों नहीं है, ये एक फ्रेजल वर्ब होता है, किसी पे रूल कर रहे हो ना, तो रूलिंग ओवर अ किंगडम, रूलिंग ओवर पीपल। ओके, ओके, I have cleared CDS and CPU exams by taking help of your YouTube classes. Very good, very good, very good. You rule over people. ओके, जैसे जैसे आप किसी मीटिंग का नेतृत्व कर रहे हो, मतलब आप मीटिंग के हेड हो, तो ऐसा लिखते हैं ना, यू प्रीसीड ओवर, प्रीसीडिंग ओवर द मीटिंग, मतलब आप मेन हेड हो, मीटिंग को रूल कर रहे हो, तो ओवर वर्ड है, फिक्स प्रेपोजिशन है। वो जो लोगों पर उसका ये था, रूल था, और वो क्या, उसने बहुत सारे कठोर नियम कानून बनाए हैं, विच द पीपल हैड टू, उस नियम कानून को लोगों को बिलीव या परफॉर्म या सबमिट नहीं करना होता, ओबे करना। सबमिट का एक मतलब जमा करना होता, और एक थक हार के जब नहीं लड़ पा रहे हो तो सरेंडर कर देना, बट रूल्स को हम ओबे करते हैं, रूल्स को सबमिट नहीं करते। और इसमें क्या मतलब रॉन्ग हो गया, मतलब मेरे को बहुत गुस्सा आ रहा है कि अगर मतलब ये क्वेश्चन तो एकदम नहीं होना चाहिए था। सारा सेंटेंस, नियम कानून में क्या थे, उन्होंने एक नियम बनाया था, ही हैड हिज हैट प्लेस्ड ऑन अ पोल, एक पोल था, उसके ऊपर वो अपना हैट रख दिया था, और बोला था कि जो भी वहां से गुजरेगा ना, उसके हैट के आगे अपना सिर झुकाएगा। ओके, तो ये सेंटेंस तो पास्ट टेंस में जा रहा है। Okay, he made many harsh laws and ordered that anyone who happened, sorry, anyone who passed that, ठीक है, तो past tense में जा रहा है, past tense है, मतलब गलत नहीं होना चाहिए, मतलब क्यों किया है गलत।
ओके, दैट वे। देखो यहाँ से मतलब पूरा सेंटेंस ही पास्ट टेंस में जा रहा है। जो भी वहां से गुजरेगा, उसने ऑर्डर किया, ऑर्डर्ड पास्ट टेंस में किया ना, कि जो भी वहां से गुजरेगा शुड बो, उसको बो करना होगा। तो फिर एक समय की बात है, वन डे विलियम टेल डैश टू पास दैट वे। ओके, एक समय वहां से खुद विलियम टेल को गुजरना पड़ा, तो यहाँ पे पास्ट टेंस जाएगा। पास्ट टेंस जा रहा है, पूरा स्टोरी पास्ट मतलब स्टोरी बताया जा रहा है। एक दिन वो वहां खुद वहीं से लोगों के लिए नियम कानून बनाया था कि जो भी वहां से गुजरेगा ना, उसको सिर नीचे करना है उसके हैट के आगे। एक दिन वो खुद ही वहां से गुजरा, और जो सोल्जर वहां ड्यूटी पे रखा हुआ था ना, उसने विलियम को बोला कि चलो अब भी हैट के आगे जो आपने लगाया है अपना हैट, आप भी अपना सिर झुकाओ, या सिर झुकाओ या आपको फेस द कॉन्सिक्वेंसेस, या परिणाम झेलना पड़ेगा। ठीक है, पासेस कॉन्सिक्वेंसेस, या तो आपको उसको परिणाम झेलना पड़ेगा। बट विलियम टेल बोल्डली रिफ्यूज, बोला कि मैं क्यों झुकूंगा, एंड सेड ही वुड नेवर शो, और उसने बोला कि वो कभी भी शो डैश, शो प्रेयर नहीं होगा, अपील नहीं होगा, एटीट्यूड नहीं होगा, शो सर्विट्यूड। सर्वाइल वर्ड होता है ना, सर्वाइल मतलब जो लोग हमेशा आपकी सेवा में, हमेशा आपकी बात मानते हैं, गुलाम की तरह आपके सामने ओबीडियंट रहते हैं, वो किसी हैट के सामने कभी भी झुकेगा नहीं। कंडीशन क्यों नहीं होगा मैम, कंडीशन का कैसे होगा, या तो मेरी बात मानो या फेस द कंडीशन, यू हैव टू फेस, या आप अपने अगर नहीं झुकोगे ना तो आप इसका नतीजा, इसके कॉन्सिक्वेंसेस, परिणाम झेलने के लिए रेडी हो। कंडीशन कहाँ से झेलोगे, करेक्शन कहाँ से झेलोगे, कॉजेस कहाँ से झेल लोगे। क्वेश्चन दिखा देती हूँ, गांजेस रिवर डॉल्फिन, गैंजेटिक डॉल्फिन से रिलेटेड। आज जो बच्चे ने इसको रॉन्ग किया है ना, उसको ना लंच करने का कोई हक नहीं है 4 दिन तक। 4 दिन तक सिर्फ ब्रेकफास्ट और डिनर पे काम चलाओगे, मतलब कैसे, ये कैसे रॉन्ग हो सकता है। पूरा सेंटेंस पास्ट में जा रहा है। जिसका ये करेक्ट है, जिसका 10 में 10 नहीं भी आया है, लेकिन ये दोनों करेक्ट किया है ना, वो लंच कर सकता है। और जिसका 10 में 8 आया है, ये दो रॉन्ग, जिसका ये रॉन्ग, मतलब कहने का मतलब है ना कि जिसने ये रॉन्ग किया है, ओके, वो सिर्फ डिनर और वो करेगा, ब्रेकफास्ट, लंच नहीं करेगा। द प्रेजेंस ऑफ डॉल्फिन्स इन द गंगा, जो डॉल्फिन्स गंगा में प्रेजेंट, गंगा और ब्रह्मपुत्र में प्रेजेंट होते हैं ना, वो क्या चीज दर्शाता है। डॉल्फिन्स की उपस्थिति गंगा में क्या चीज दर्शाता है। हाई लेवल ऑफ पोल्यूशन हो गया है, डिक्लाइन इन ये द थ्रेट टू द स्पीशीज, द साउंड हेल्थ ऑफ द हैबिटेट। हैबिटेट वर्ड याद रखना, हैबिटेट कहीं भी हैबिट से नहीं है। हैबिटेट मतलब रिसाइडिंग, जहां पे वो लोग रहते हैं। ठीक है, व्हाट इंटरेस्टिंग एक्टिविटी डिड राइटर नोटिस, आज का PYQ है, आज का प्रीवियस पेपर है। कौन सा इंटरेस्टिंग एक्टिविटी देख राइटर ने देखा जब वो बोट में ट्रैवल कर रहा था, तो क्या दिखा उसको। द ओनली सेंचुरी फॉर आवर नेशनल एक्वेटिक एनिमल, व्हाट डज सेंचुरी मीन इन द कॉन्टेक्स्ट। सेंचुरी का मतलब, द स्पेशल स्टेटस गिवन टू द गैंजेस डॉल्फिन इज दैट इट इज द नेशनल डैश ऑफ इंडिया। इजी है। आई नेवर इमेजिन, मैंने तो इमेजिन नहीं किया था सच अ हैबिटेट। व्हाट डज सच अ हैबिटेट रेफर टू, इजी लग रहा है। अभी मैं थोड़ा सा स्टेनो के पैसेजेस ज्यादा ला रही हूँ, पढ़ना शुरू करो।
डॉल्फिन जानते हो ना, डॉल्फिन वाली फिश, जो बहुत ह्यूमन फ्रेंडली होते हैं, ह्यूमन के दोस्त होते हैं। इजी है पैसेज। स्लाइड बदल दूं? हैबिटेट का मतलब है रेसिडेंस, जहाँ पे रहते हैं डॉल्फिन्स। एनिमल्स का हैबिटेट जहाँ पे एनिमल्स रहते हैं। पढ़ लिया है सारे स्टूडेंट्स ने? हाँ। पता चल गया किस बारे में। द प्रेजेंस ऑफ डॉल्फिन्स इन द गंगा एंड ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम इंडिकेट। ये जो गंगा नदी में जो डॉल्फिन्स दिख रहे हैं, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी में, क्या इंडिकेट करता है? इतना ज्यादा गंगा और ब्रह्मपुत्र के पोल्यूशन के बावजूद भी कुछ ऐसा एरिया है जो पोल्यूटेड नहीं है और वहां पे डॉल्फिन्स रह सकते हैं। साउंड का दो मतलब होता है, एक साउंड तो ध्वनि आवाज, और एक जैसे मैंने बोलते हो ना, आज तो मैंने बहुत साउंड स्लीप लिया। साउंड स्लीप का मतलब होता है बहुत डीप, बहुत अच्छा नींद। तो यहाँ पे साउंड हेल्थ ऑफ द, साउंड का मतलब है गुड हेल्थ। कुछ भी दिमाग में डाउट आएगा तो बताएंगे। व्हाट इंटरेस्टिंग एक्टिविटी, क्या देखा राइटर ने जब वो वुडन बोट पे जा रहा था? तो राइटर ने क्या मतलब नोटिस किया, क्या चीज उसको इंटरेस्टिंग लगा? लास्ट पैराग्राफ में दिया है ना कि डॉल्फिन्स अगर उनके नेट में पकड़े भी जाते थे ना, तो वो उन्हें छोड़ देते थे। डॉल्फिन्स को एक बार नेट पे उनके वो फिश आ भी जाते थे, छोड़िए तो होगा नहीं।
द डॉल्फिन्स वर क्वाइट कंफर्टेबल अमिड्स पीपल। वहां पे टूरिस्ट नहीं थे, प्रेजेंस ऑफ लार्ज स्कूल्स ऑफ डॉल्फिन्स, ये नहीं थे। उनको इंटरेस्टिंग क्या लगा ना कि ये जो डॉल्फिन है ये ह्यूमन बींग्स के बीच में उनको कोई दिक्कत नहीं हो रही थी, वो कंफर्टेबल थे, डर नहीं रहते ह्यूमन बींग्स। लिखा था ना, दे वर यूज टू द बोट्स, उनके अगल बगल बोट वगैरह सब घूम रहे हैं, उनको डर नहीं लग रहा, दे वर वेरी कंफर्टेबल इन द कंपनी ऑफ पीपल। द ओनली सेंचुरी तो आपको पता ही है, द ओनली सेंचुरी का मतलब क्या है, सेंचुरी नहीं है ये, सेंचुरी वाइल्ड लाइफ। हाँ, जहाँ पे वाइल्ड एनिमल्स को रखा जाता है फॉर प्रोटेक्शन। श्राइन तो तीर्थ स्थल को बोलते हैं। फॉरबिडन प्लेस का मतलब ऐसा प्लेस जहाँ पे कोई जा ही नहीं सकता, सेफ प्लेस है सेंचुरी। वेरी गुड, इजी है। द स्पेशल स्टेटस गिवन टू द गैंजेस, गंगा को गैंजेस बोलते हैं। डॉल्फिन इज दैट इट इज अ नेशनल, डॉल्फिन नेशनल सेंचुरी थोड़ी होगी। डॉल्फिन हमारे नेशनल वाटर एनिमल है, रिवर सिस्टम थोड़ी है। डॉल्फिन एक एनिमल बहुत इजी पूछ दिया है। आई नेवर इमेजिन सच अ हैबिटेट, अब तो इसका मतलब ही बता दिया है मैंने। जहाँ पे डॉल्फिन्स रहते, रहने की जगह, बहुत इजी ये तो। चलो ठीक है, 5 में 5 आ गया होगा, 5 में 5 आ गया। ये स्टेनो का PYQ है, मुझे ऐसा लग रहा है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, चेक कर, शायद स्टेनो का ही होगा। तो यहाँ अगर बना ले रहे हो तो एग्जाम में भी बन जाएगा। मॉक्स को लेकर पागल नहीं होना है, ये डराने के लिए बनाते हैं, डराने के लिए बनाते हैं। और जब सिलेक्शन हो जाएगा ना, तब भी आप दूसरे को एडवाइस देगो कि दोस्त ब्रो मॉक से मत डरना, हम मेरा भी वही हाल था, और एग्जाम में इजी आता है। ठीक है, तो इसको एक्सप्लेन करने की आई डोंट थिंक जरूरत है ना, ये तो बड़ा क्लियर कट है। एक बार बता दो, एक्सप्लेन करने की जरूरत तो नहीं है। लेट्स मूव टू इम्प्रूवमेंट, क्योंकि इजी है। स्टेनो वगैरह का इजी है, इसको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। हाँ, अरे सिलेक्शन लेके अगले साल यूट्यूब चैनल खुलेगा ना, अगले साल यूट्यूब चैनल खोलोगे, ज्ञान दोगे, 2 टीचर को लिख लोगे, ओके, 2 टीचर का इंग्लिश का नाम ले लोगे कि इनमें से कौन बेस्ट है, और पता नहीं क्या क्या वीडियो बना रहे। मेरी टीम ने बोलता आंख से आग वगैरह, फायर वगैरह निकाल रहे हैं। ठीक है, 2 टीचर को कंपैरिजन करोगे, ये यहाँ से बिलोंग करते हैं, यहाँ से बिलोंग करते हैं, इनकी एनुअल पता नहीं इनकम आप लोगों को कैसे पता चल जाता है, इनकी एनुअल इनकम इतनी है, इतनी इतनी है, पूरा पूरा बायोडाटा रेडी कर लेते हैं। अब मुझे टीम दिखाती है ना, मैंने बोला अरे फायर निकलते हुए मिलेगा कंप्लीट, ये सब तो करोगे नेक्स्ट ईयर यूट्यूब। चलो सेंटेंस इंप्रूवमेंट सब करेंगे, सब करेंगे व्यूज बढ़ाने के लिए। चलो लेट्स फोकस ऑन द सेंटेंस, सेंटेंस इंप्रूवमेंट है। द मीटिंग एडजर्न्ड एब्रप्टली। इसी बात पे एब्रप्टली का कुछ सिनोनिम्स बता देना। एब्रप्टली का मतलब एडवर्ब है, एब्रप्टली का मतलब होता है कोई भी चीज अचानक से, सडनली, सडनली। ठीक है, अनएक्सपेक्टेडली, कोई भी चीज अचानक से, ब्रस्कली, कोई भी चीज अचानक से। ठीक है, अचानक से। और हाँ, और कोई भी चीज जो ट्रांजिएंट नहीं होगा, और कोई भी चीज जो धीरे धीरे हो रहा है ना, उसको हम बोलते हैं जिंजरली। अदरक धीरे धीरे चबाते हो, प्रोग्रेसिवली, स्लोली। ठीक है, स्लोली। चलो अब मुझे बताओ कि मीटिंग अचानक से एडजर्न हो गया, मीटिंग को कैंसिल कर दिया गया, मतलब पोस्टपोन कर दिया गया बाय द चेयरपर्सन फॉर क्या, क्या मतलब कैसे ऑप्शंस को एलिमिनेट करोगे? पहला वाला ऑप्शन को कैसे एलिमिनेट करोगे? इज एम आर के बाद या तो ING या तो V3, बट एडजर्न तो ना ING है ना V3। द मीटिंग वॉज, हाँ,
यहाँ पे ये वाला V2 आया है और ये सेंटेंस एक्टिव जा रहा है, इज एम आर के बाद V3 आ रहा है तो ये पैसिव जा रहा है। और यहाँ पे ठीक लगाया है ये, लेकिन एडजर्न वर्ब है और वर्ब की विशेषता के लिए एडजेक्टिव नहीं चाहिए, एडवर्ब चाहिए, तो ये भी हट गया। हमारे दो ऑप्शन तो आराम से हटा दिया मैंने, ये हटा दिया, ये हटा दिया। और सेंटेंस पैसिव जाना चाहिए, एक्टिव जाना चाहिए? सेंटेंस पैसिव जाना चाहिए ना, पैसिव जाना चाहिए। मीटिंग को चेयरपर्सन के द्वारा पोस्टपोन किया गया तो पैसिव जाना चाहिए। ओके, तो ये तो एक्टिव जा रहा है। आंसर इज सेकंड। वी कुड नॉट हेल्प एडमायर हिज इन्वेंटिव जीनियस। हम अपने आप को उसकी जीनियस की प्रशंसा करने से अपने आप को नहीं रोक पाए। ये रॉन्ग होगा ना, छोड़ूंगी नहीं, अब बता रही हूँ। इतना पढ़ाने के बाद ना ये क्वेश्चन रॉन्ग नहीं होना चाहिए। मतलब दिस विल बी हाईली ऑब्जेक्शनेबल एंड वेरी इरिटेटिंग अगर ये क्वेश्चन आप रॉन्ग कर देते हो मेंस बैच में आके। वी कुड नॉट, पहले मुझे बताओ कि क्वेश्चन रॉन्ग क्यों है? क्वेश्चन रॉन्ग क्यों है बताना। अपने आप को रोक नहीं पाना, नहीं, मेरे को बताओ क्वेश्चन रॉन्ग क्यों है। सबसे पहले वी कुड नॉट हेल्प, ओके, क्यों रॉन्ग है? किसी का हेल्प नहीं करना है। ये यहाँ हेल्प का मतलब ये वाला सेंस थोड़ी जा रहा है। यहाँ हेल्प का मतलब होता है अपने आप को रोकना, किसी का। देखो देखो, ही कुडेंट हेल्प, या मैंने स्टॉप वाला वर्ड भी करवाया। ही कुडेंट स्टॉप, ही कुडेंट हेल्प एडमायरिंग हिम। इन्फिनेटिव चैप्टर में पढ़ा दिया मैंने, स्टॉप वर्ड लगा के बनाया था और हेल्प भी लिखवाया था। ही कुडेंट हेल्प फ्रॉम, अपने आप को उसकी प्रशंसा करने से अपने आप को रोक नहीं पाया, एडमायरिंग हिम। ये ही कोई दूसरा है, अच्छा ही की जगह चलो, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओ। उसकी हर की प्रशंसा करने से अपने आप को रोक नहीं पाए। और ही कुडेंट, हर बार बताती हूँ, बट एडमायर। देखो कभी कभी हम बट नहीं भी लगाते हैं, ठीक है, बट नहीं भी लगता है, यहाँ पे बट नहीं लगा है। अगर बट नहीं लगा है ना तो जीरंड लगाएंगे। यहाँ तो प्रेपोजिशन लगा दिया और मजबूरी है कि प्रेपोजिशन के बाद इन्फिनिटिव नहीं आता है, जीरंड आता है। जब कुछ नहीं लगा है, बट वगैरह नहीं लगा है तो जीरंड लगाना, प्रेपोजिशन लगा है तो जीरंड लगाना। बट अगर बट लग गया तो बट वर्ड हमेशा अपने साथ इन्फिनिटिव लेता है, और वो भी बेयर वाला, टू वाला नहीं लेगा। टू एडमायर नहीं होगा, बेयर वाला, बट एडमायर। तो आंसर इज दिस। अगर यहाँ पे एडमायरिंग होता ना तब क्वेश्चन करेक्ट होता। यहाँ पे एडमायर की जगह एडमायरिंग होता, तब हम बट नहीं लगाते। रॉन्ग मत करना। The students met the college authority whom allowed them to sit for the exams. ये क्वेश्चन बहुत बार मिलेगा प्रीवियस पेपर में। अच्छा, the students met the who allowed them to sit at the exam. ये रॉन्ग करवा सकता है आपको। ये कॉलेज अथॉरिटी, कॉलेज अधिकारी से मिला, ठीक है। कॉलेज अधिकारी में ना ही मेट द कॉलेज अधिकारी, हुम तो नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे वर्ब है और वर्ब को चाहिए सब्जेक्ट, और हुम तो ऑब्जेक्ट होता है। क्वेश्चन गलत है, ठीक है। विच अलाउड देम टू सिट इन एग्जाम्स, who allowed them to sit, और यहाँ पे द लगेगा, which allowed them to sit in the exams, ठीक है।
द लगना चाहिए किसी खास एग्जाम में बैठने के लिए। किसी खास एग्जाम की बात कर रहे हैं ना, उसमें बैठने के लिए स्टूडेंट्स ने रिक्वेस्ट किया कि हमको अलाउ किया। ये दो तो हट गए। ये दो। अब आपका बचा कि हम हु लगाएं या विच लगाएं। ये कंफ्यूजन वाला सेंटेंस। हाँ, जब भी नहीं, बता रहे हैं, जब भी हम अधिकारी, अथॉरिटी का मतलब है ना द स्कूल कॉलेज अधिकारी जो इस चीज से संबंधित थे, ठीक है, हु अलाउड देम टू सिट। तो याद रखना ना, जब भी हाँ, जब भी कमिटी की बात हो, अथॉरिटी की बात हो, बोर्ड की बात हो, फैमिली, फैमिली में भी तो पर्सन आते हैं ना। अब बोलोगे मैम फैमिली में भी तो पर्सन आते हैं, तो पर्सन के लिए तो हम द फैमिली हु अलाउड नहीं होगा, द फैमिली विच अलाउड और दूसरा विच अलाउड देम टू सिट एट द एग्जाम्स और विच अलाउड देम टू सिट फॉर भी होता है एग्जाम्स। हाँ, बता दो। सिट फॉर भी होता है। लेट हो गया है। ये नहीं, आपका मैं जानना चाह रही हूँ। द अथॉरिटी विच अलाउड, जो इस चीज से मेट द स्टूडेंट्स मेट द कॉलेज अथॉरिटी। यहाँ पे ना बता दो, सिट एट द एग्जाम, यू सिट एट द एग्जाम्स। सिट फॉर भी सही है, फॉर भी सही है। सिट, ये वाला क्वेश्चन आया हुआ है, ये क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में आया हुआ है, इसको मैंने पहले भी करवाया है। थोड़ा सा सोचिए, टाइम दे रही हूँ। देखो, आपके दिमाग में आ रहा होगा ना, स्टूडेंट्स जो कॉलेज अधिकारी से मिले, ठीक है, अथॉरिटी यहाँ पे नहीं, नहीं, आंसर यहाँ पे विच आएगा, ठीक है, ये कंफ्यूज करने वाला है। सिट एट द एग्जाम्स, ठीक है, बता रही हूँ, विच ही होगा, इसीलिए इतना देर तक मैंने रोका है इसको। जब भी यहाँ पे ना अथॉरिटी का मतलब वो लोग, वो ठीक है, वो लोग, यहाँ अथॉरिटीज अलग वर्ड हो गया। ओके, अथॉरिटी, स्कूल अथॉरिटी का मतलब है वो लोग जो इस चीज से संबंधित थे। तो यहाँ एक यूनिट और एक मतलब एक टीम, टीम भी नहीं बोलूंगी, एक ग्रुप जो इससे संबंधित थे, उन्होंने उसको अलाउ किया, स्टूडेंट्स विच अलाउड देम, तो विच होगा। जब भी टीम आ गया, बोर्ड आ गया, ठीक है, कमिटी आ गया, कॉलेज अथॉरिटी आ गया, कॉलेज अथॉरिटी में ना एक आदमी नहीं है यहाँ पे, और सिट एट द एग्जाम्स नहीं होगा यहाँ पे ना, यू सिट एट द एग्जाम नहीं होगा, मतलब कोई स्पेसिफिक प्लेस का सेंस नहीं आ रहा है जो एग्जाम्स में बैठना चाह रहे हैं, तो सिट फॉर हो। सही है, सही है। ओके, विच अलाउड देम, हु अलाउड देम नहीं होगा। ओके, टू सिट एट द एग्जाम्स नहीं होगा, सिट फॉर द एग्जाम्स है, सही है बोर्ड के लिए। नेक्स्ट, आई विल बाय द हाउस प्रोवाइडेड इट इज क्वाइट साउंड। फैमिली के साथ हु मत लगाओ, फैमिली विच, द बोर्ड विच, बोर्ड मेंबर्स होता तो हु लगा देती। यू आर सिटिंग फॉर द एग्जाम, यू आर अपियरिंग फॉर द एग्जाम। अपियरिंग एट द एग्जाम नहीं होता, अपियर इन द एग्जाम, सिट एट द एग्जाम नहीं होता, यू सिट इन द एग्जाम। एट तो लोकेशन वाला सेंस दे दिया। वेरी गुड। आई विल बाय द हाउस, मैं हाउस तभी खरीदूंगी ना जब वो काफी अच्छा हो, साउंड हाउस हो, ठीक ठाक घर हो। वेदर तो डाउट, यहाँ कंडीशन बता रहा है ना, अनटिल तो टाइम बताता है। मुझे बताओ कि अनलेस क्यों नहीं होगा। प्रोवाइडेड कॉन्ट्रडिक्शन में यूज नहीं होता, प्रोवाइडेड बशर्ते, कंडीशन बता, अनलेस क्यों यूज होगा।
नहीं, मेरे को बताओ कि अनलेस भी तो कंडीशन बताता है, अनलेस भी कंडीशन बताता है, और प्रोवाइडेड भी कंडीशन ही बता रहा है, बशर्ते। दोनों कंजंक्शन है, ये बताया है ना। हाँ, अनलेस वाला में एक पार्ट में नेगेटिव जाएगा। जैसे अनलेस तब होता है ना, ऐसा होता, अनलेस इट इज क्वाइट साउंड, जब तक कि ये अच्छा ना हो मैं घर को नहीं खरीदूंगा, आई विल नॉट बाय। अगर यहाँ पे नॉट लगा होता है ना तो हम फिर अनलेस करते, तो आंसर नो इम्प्रूवमेंट, अदर क्लॉज नेगेटिव हो जाए। द वर्कर्स आर वेरी डिटर्मिन्ड ऑन फाइटिंग फॉर देयर ड्यूज, बकाया राशि के लिए। प्लान्ड का स्पेलिंग क्या है यहाँ पे? प्लान्ड का स्पेलिंग रॉन्ग है। पहला क्यों नहीं होगा? पहला क्यों नहीं होगा? प्लान्ड द वर्कर्स हैव सीरियसली प्लान्ड ऑन फाइटिंग नहीं होगा, दे हैव प्लान्ड टू फाइट होना चाहिए था, टू फाइट, बट यहाँ तो ऑन फाइटिंग लगा दिया, तो ये होगा नहीं। दे हैव डिसाइडेड, ऑन फाइटिंग नहीं होगा, दे हैव डिसाइडेड टू फाइट, डिसाइड के साथ भी ऑन नहीं है। और एक फ्रेज आता है हेल बेंट ऑन, हेल बेंट ऑन या हेल बेंट अपॉन, इसका मतलब ही होता है ना एकदम अड़ जाना, एकदम जिद पकड़ लेना, डिटरमिन्ड का ही सेंस देता है। तो हम ये डिटरमिन्ड इसलिए नहीं लगा रहे ना क्योंकि डिटरमिन्ड के साथ ऑन नहीं आता है, ओके, प्लांट के साथ भी नहीं आता, तो दे आर हेल बेंट ऑन, अड़ गए हैं, ऑन अपॉन दोनों होता है। The tribunal has postponed the hearing to December 15th. ट्रिब्यूनल का मतलब होता है जजेस, किसी खास केस के लिए ना जो जजेस का पैनल बैठाया जाता है। हेल बेंट ऑन का मतलब होता है मेक एवरी पॉसिबल एफर्ट। सुनवाई को 15 दिसंबर तक। मेरे को बताओ, मेरे को बताओ कि ये गलत क्यों है, पोस्टपोन गलत क्यों है, पोस्टपोन गलत क्यों है, या डिले क्यों नहीं होगा, यही आंसर क्यों होगा? नहीं नहीं, आंसर हैज पोस्टपोन्ड मतलब आप बोलोगे कि देखो सेंटेंस इंप्रूवमेंट में क्या होता है ना, 4 ऑप्शन में आपको सब सही लगेगा बट अब मोस्ट अप्रोप्रिएट देखना है क्या, एडजर्न, एडजर्न। जैसे मैं आपका कोई क्लास पोस्टपोन कर दूं लेकिन आपने कोई अपना काम कल के लिए पोस्टपोन किया, ठीक है, कल के लिए डिले किया, आज नहीं करूंगा कल करूंगा मैं। लेकिन अगर कोई भी चीज ऑफिशियली, कोई भी चीज ऑफिशियल रूप से पोस्टपोन होता है, ठीक है, ऑफिशियली, तो आप देखोगे यार खास करके ट्रिब्यूनल का मतलब है जजेस। आपने आपने देखा होगा ना कोर्ट वगैरह में भी किसी भी डिसीजन को, हियरिंग को हम क्या करते हैं, ऑफिशियली कोर्ट वाले लैंग्वेज में एडजर्न करते हैं। ऐसा सुना होगा मूवी वगैरह में भी, द कोर्ट इज एडजर्न फॉर 2 days, 2 दिन के लिए खाली मतलब इसको टाला जाता है, टाला जाता है। चलो यहाँ पे हैज पोस्टपोन लगा दिया। और दूसरा, दूसरा देखो, दूसरा है ना कि अगर हैज नहीं रहता, अब बोल रहे हो ना अगर पोस्टपोन्ड भी रहता, अगर डिलेड भी रहता, अगर एडजर्न्ड भी रहता, अगर हैज नहीं भी रहता, लेकिन हम कोर्ट वगैरह को जनरली एडजर्न करते हैं, ये कोर्ट का एक जार्गन लैंग्वेज है, हमारे लॉयर और जो जजेस वगैरह है, द कोर्ट इज एडजर्न्ड 2 दिन के लिए। एक तो स्टेनो एग्जाम से डर लग रहा है, डर लग रहा है, ये कौन सा ड्रामा शुरू किया है, डर लग रहा है, डर लग रहा है, तो मत देने जाना डर लग रहा है तो। ये साइनेडाइन वाला जनरली हम कॉलेज वगैरह में यूज करते हैं। साइनेडाइन का मतलब है अनिश्चित रूप के लिए स्थगित करना, डर लग रहा है, डर लग रहा है।
द मैटर इज टू इम्पोर्टेंट टू बीइंग लेफ्ट इन द हैंड्स ऑफ एन इनएक्सपीरियंस्ड लॉयर। ये मैटर इतना इम्पोर्टेंट है ना कि हम इस किसी इनएक्सपीरियंस्ड लॉयर के हाथों में नहीं दे सकते। ट्रिब्यूनल इज अ ग्रुप ऑफ जजेस, सिंगुलर। डर लग रहा है, डर लग रहा है। एग्जाम नहीं दोगे, सिलेक्शन कहाँ से होगा? टू के साथ तो एक तो V1 होगा, टू के साथ B होता है, बीइंग तो होगा नहीं, क्वेश्चन गलत। और टू, यहाँ भी टू के साथ टू लीव होगा, ये भी गलत। द इज टू इम्पोर्टेंट बी लेफ्ट, और ये टू के साथ, ये TOO के साथ ये टू आता है ना, यहाँ पे ये टू बी लेफ्ट, किसी के द्वारा उसके इस मैटर को हाथ में दिया गया, टू बी लेफ्ट। ओके, डर लग रहा है, डर लग रहा है सही में। लगता है, मैं समझ सकती हूँ। दैट इज अ नेचुरल फिनोमिनन। Prior than the 19th century, there were almost no channels of social mobility. प्रायर, जूनियर, सीनियर, सुपीरियर, प्रायर के साथ तो टू लगता है, देन गलत। हाँ, अब बताओ कि 19 और 19th में क्या डिफरेंस है? 19 का मतलब होता है जैसे 19 स्टूडेंट्स कुल मिला के स्टूडेंट्स की संख्या 19 थी, 19 स्टूडेंट्स है। और 19th का मतलब होता है 19वां, 19वां सेंचुरी। तो 19 के बाद ना प्लूरल आएगा। ओके, कुल मिला के संख्या में 19 स्टूडेंट्स थे, और 19th के साथ स्टूडेंट आएगा। ये हमारा 18 स्टूडेंट हो गया है, ये हमारा 19वां स्टूडेंट है, तो इसके साथ हम सिंगुलर लगाते हैं, सिंगुलर 19th स्टूडेंट। ओके, तो ये 19th है ना, स्पेसिफिक के बारे में बोल रहा है, और ये तो कुल मिला के 19 है, तो क्या होगा? सेंचुरी है ना। अगर 19 रहता तो कुल मिला के 19 सेंचुरीज, एक सेंचुरी, दो सेंचुरी, तीन सेंचुरी, और ये तो 19th होगा। 19th के बाद सिंगुलर हो। She'll make him do what she has threatened. She will make him to be done. पिटू इसको। हिम से काम करवाएगी वो, पॉजिटिव वर्ब है। शी खुद काम नहीं करेगी, शी विल मेक हिम से काम करवाएगी। और मेक वर्ड यहाँ पॉजिटिव वर्ब है, और पॉजिटिव वर्ब एक्टिव वॉइस में बेयर इन्फिनेटिव लेता है, और ये टू के साथ वाला है बेयर इन्फिनेटिव, और एक्टिव वॉइस है ना, हिम काम करेगा ना, हिम काम करेगा, तो नो इम्प्रूवमेंट। ओके, टॉड वॉज वॉकिंग ऑफ द रोड व्हेन दे कॉट अप विथ हिम। रोड पे चल रहा था, तब तक मुलाकात हो गई। जब आप पैदल कहीं पे चल रहे हो ना, तो उसका एक फ्रेजल वर्ब आता है, यू वॉक डाउन द रोड। वॉक डाउन द रोड का मतलब ऐसे ही चलना, वो पैदल चल रहा था, वॉकिंग डाउन द रोड, फ्रेजल वर्ब। आई एम ऑलवेज वंडर्ड हाउ योर वन स्माइल कुड मेक मी हैप्पी फॉर द होल डे। तुम्हारी एक हंसी से मेरा पूरा दिन हैप्पी हो जाता है।
सेंटेंस को एक्टिव जाना चाहिए या पैसिव जाना चाहिए, बताना। सारा एक्टिव पैसिव का खेल है, ठीक है। पहला दो तो हटा ही दो। हैड के साथ V3 नहीं है, यहाँ भी हैव के साथ V3 नहीं है, और एक है आई एम वंडर्ड और आई हैव वंडर्ड, ऑलवेज हटा दिया है मैंने। इज एम आर के बाद V3 आ रहा है तो सेंटेंस पैसिव। हैज हैव हैड के बाद V3 आ रहा है तो एक्टिव। हैज हैव हैड के बाद बीन लगा के V3 आया ना तब पैसिव। सेंटेंस एक्टिव जाना चाहिए, मैं हमेशा सोचता हूँ, ठीक है। आई सोच रहा है ना तो सेंटेंस एक्टिव जाना चाहिए। When we reached the site of the crash, we saw only 3 alive men in the wreck. wreck का मतलब मलबे में। लाइवली मैन को थोड़ी देखा आपने। लाइवली का मतलब है जिंदा दिल। लाइवली भी वैसे एडजेक्टिव होता है। मलबा में आपने 3 जिंदा दिल आदमी को नहीं देखा ना, 3 मैन जिंदा बचे हुए थे, और लिविंग भी नहीं होगा, ठीक है। अलाइव, हाँ, अलाइव का मतलब है जीवित व्यक्ति को देखा। तो ये क्यों गलत है, क्वेश्चन क्यों गलत है? लिविंग मैन नहीं होगा, क्यों गलत है? कौन से चैप्टर में पढ़ा है? अलाइव कौन? अलाइव एडजेक्टिव में पढ़ा है ना आपने, कि अलाइव एक ऐसा एडजेक्टिव है जिसका प्रेडिकेटिव यूज होता है। अलाइव एक ऐसा एडजेक्टिव है जो नाउन से पहले नहीं आता, हमेशा नाउन के बाद आता है। नाउन, अफ्लोट, अलाइव, अवेक, प्रेडिकेटिव यूज होता है। इट्स 1:15 hours, 1 घंटा 15 मिनट हो गया है। ओके, हरीश went away. Quarter is 15 minutes वाला। सबसे पहले क्वार्टर छोड़ो, ऐसा पढ़ते हो ना, 1 hour and 15 minutes, ऐसा ही बोलते हो ना, 1 hour and 15 minutes। तो क्या होगा? कौन सा आंसर होगा? 1 hour and a quarter hours। अरे 1 hour and a quarter hours मतलब क्या है? बोल के अजीब सा नहीं लग रहा है? 1 and a quarter, 1 and अच्छा एंड लगा दिया, 1 and a 1 hour, ठीक है, आर नहीं लगाया, ठीक है। चलो, आवर्स को कॉमन ले लिया यहाँ पे, 1 and a quarter। अरे आंसर ये है, ऐसे लिखते हो ना, 1 ऐसा करके लिखते हो ना, 15 मिनट आवर मतलब मिनट्स आवर्स जो है यहाँ पे, तो 1 and a quarter hours, 1 hour and a quarter hours, 2 बार आर को कॉमन लिया है, ठीक है। 1 hour 1 घंटा एंड क्वार्टर, यहाँ पे आवर्स को क्वार्टर ले लिया, एक से ज्यादा है ना, तो 1 and a quarter hours। सेकंड होगा, सेकंड। 1 and quarter मतलब 1 hour quarter hours का मतलब है 1 घंटा 15 मिनट। 1 घंटे 15 मिनट से जगह मैंने मिनट्स में लिख दिया है, मान के चलना है ना। 1 and a quarter hour, 1 and quarter hour का मतलब है 1 घंटा 15 मिनट। ये है 1 घंटा 15 मिनट को, ठीक है। आवर्स को कॉमन ले लिया, एक से ज्यादा है ना, ठीक है, एक से ज्यादा है इसलिए 1 hours नहीं होगा, 1 के साथ प्लूरल थोड़ी होगा।
अलार्म टू डिक्लाइनिंग मैरिज फिगर्स, ये जो मैरिज फिगर्स का जो संख्या डिक्लाइन हो रहा है और डिवोर्स का जो रेट बढ़ रहा है ना, द गवर्नमेंट हैज कम अप विद अ नोवल, नोवल का मतलब है नया वे टू टैकल द इशू। वन एंड हाफ बोलते हैं ना, 1.5 आवर। ये हमने उसमें नाउन 60 इंपॉर्टेंट रूल्स में ना नाउन चैप्टर में किया है। अलार्म्ड, अलार्म्ड का मतलब होता है थ्रेटेंड, अलार्म्ड बाय, ठीक है। इस फिगर से मतलब बहुत चेतावनी भरा ये जो फिगर है, मैरिज डिक्लाइन हो रहा है और डिवोर्स का रेट बढ़ रहा है, तो अलार्म्ड बाय, बाय बाय, थ्रेटेंड बाय। आजकल देख रहे हो शादी से ज्यादा डिवोर्स हो, मतलब शादी से ज्यादा क्या, शादी हो रहा है तभी डिवोर्स भी हो रहा है। The most important quality a chief executive candidate should have, a noble character. Alarmed by मतलब threatened by, ये मैरिज के गिरते हुए आंकड़े। देखो यहाँ पे ना आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पे एक वर्ब ये दिख रहा है और यहाँ भी एक वर्ब दिख रहा है। क्या दो वर्ब की जरूरत है? यहाँ पे एक ही वर्ब दिख रहा है, शुड हैव, मतलब एक ऑक्सिलरी और ये मेन है, ठीक है। और यहाँ भी एक ही टाइप का वर्ब दिख रहा है, एक ऑक्सिलरी और मेन। अब देख लो क्या चाहिए, दो वर्ब की जरूरत है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वालिटी अ चीफ एग्जीक्यूटिव कैंडिडेट, सबसे इंपॉर्टेंट क्वालिटी जो एक कैंडिडेट के पास होना चाहिए, होना का सेंस आ रहा है, पोजेशन बता रहा है, तो हैव तो आएगा, हैव तो आएगा। यहाँ से हैव हटा दिया, ठीक है, हैव हटा दिया। अब मुझे बताओ कि क्या होगा, शुड हैव कहाँ चला गया? अगर अगर शुड हैव, थोड़ा दिमाग लगाओ। अच्छा, ये भी इसी के अंडर है, अ भी इसी के अंडर में, अ को भी इसके अंडर। अगर थोड़ा सा दिमाग लगाते कि अगर मस्ट हो सकता था तो शुड भी तो हो सकता था, ये भी हो सकता था, ये हो सकता था तो ये भी हो सकता था। ओके, शुड हैव इसको होना चाहिए, इंपॉर्टेंट क्वालिटी, शुड हैव भी हो सकता है, मस्ट हैव भी हो सकता है, दोनों हो सकते हैं। इसका मतलब है दोनों में से नहीं होगा। अब देखो ये जो शुड हैव लगा है ना, किसके लिए लगा है? कैंडिडेट के लिए, अ कैंडिडेट शुड हैव, ठीक है। और नोबल कैरेक्टर, नोबल कैरेक्टर किसके लिए? इस क्वालिटी के लिए, तो इसके लिए इज लगे। द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वालिटी इज, कौन सा क्वालिटी? इज नोबल, तो ये हो, इज। शुड और मस्ट दोनों सेम होता है, जब दोनों हो सकता है, दोनों में से कोई नहीं हो। द मैटर कॉल्ड अप एन एक्सप्लेनेशन ऑफ हिज कंडक्ट, इंपॉर्टेंट है तो शुड और मस्ट दोनों लगा सकते हैं। जब दोनों लग सकता है तो दोनों नहीं होगा, हमें दो वर्ब चाहिए, एक क्वालिटी के लिए चाहिए और एक कैंडिडेट के लिए, तो लगा ही है। कॉल्ड फॉर होगा ना, कॉल्ड फॉर का मतलब होता है कॉल्ड आउट, चिल्लाकर बुलाना, कॉल इन बुलावा भेजना, कॉल्ड अप मतलब टेलीफोन से बुलाना। कॉल फॉर, कॉल फॉर का मतलब है रिक्वायर्स, नीड्स, द मैटर नीड्स एन एक्सप्लेनेशन, मैटर एक्सप्लेनेशन की नीड है, जरूरत है कि उसने ऐसा क्यों बिहेव किया। कॉल फॉर, आस्क फॉर, दोनों का मतलब सेम है। द अक्यूज रिफ्यूज्ड हैविंग मर्डर्ड एनीबॉडी, अक्यूज ने रिफ्यूज किया कि उसने किसी का मर्डर नहीं किया। वो हैव के बाद ना इज जो लगा है वो दूसरे सब्जेक्ट के लिए लगा है। जी देखो, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ओके, दैट आई हैव, the most important thing that I have is
और आर माई स्टूडेंट्स। फैमिली के अलावा मेरे क्या है, मेरे लाइफ में इंपॉर्टेंट चीज मेरे स्टूडेंट्स ही है। तो आप बोलोगे कि मैम हैव के बाद इस आ सकता है, देखो ध्यान से देखना, ठीक है ना, ये जो हैव लगा है ये आई के लिए लगा है, आई सब्जेक्ट है और उसके लिए हैव लगा है, ठीक है। और ये जो इज है हमारा, आपको लगेगा यार इतने सारे स्टूडेंट्स हैं तो आर लगा दीजिए, बट ये आर सब्जेक्ट नहीं है, ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। मेन सब्जेक्ट तो हमारा इंपॉर्टेंट थिंग है इज। हाँ तो बताओ, रिफ्यूज का मतलब है मना कर देना, डिनाई का मतलब है नकारना। हाँ तो क्या होगा बताना। रिफ्यूज, ज्यादा से ज्यादा आपका कंफ्यूजन है कि मैंने नहीं किया है मर्डर, तो ये भी तो हो सकता था, बट आंसर ये होगा। क्यों 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 होगा? आपको मैंने डिनाई, और सपोज मैंने आपको कप ऑफ कॉफी के लिए ऑफर किया तो आप रिफ्यूज कर दोगे, आप मना कर दोगे, नहीं मुझे आपके साथ कॉफी नहीं पीना है, मेरे लाइफ में और भी इंपॉर्टेंट लोग हैं, मैं उसके साथ कॉफी पीऊंगा, ठीक है। और डिनाई का मतलब होता है ना, जो चीज आप पे किसी ने कोई इल्जाम लगा दिया है, ठीक है, और आप उसको नकार रहे हो। डिनाई में ऑलरेडी वो काम हो चुका है, ठीक है। जैसे कॉफी के लिए मैंने आपने मना किया, वो काम पहले हुआ थोड़ी, आपने सामने मना कर दिया। लेकिन डिनाई का मतलब है खंडन करना, नकारना, ऑलरेडी द वर्क हैज टेकन प्लेस, द एक्शन हैज टेकन प्लेस, और आप उसको रिफ्यूट कर रहे हो। रिफ्यूट का मतलब भी वही होता है, खंडन करना। तो मर्डर हो चुका है, अब मना कर रहा है मैंने नहीं किया। When it was dark, they decided to put at an inn. Acquisitions को डिनाई करते हैं। पुट ऑफ तो नहीं होगा, पुट अप विथ होता है। पुट अप विथ का मतलब है पुट अप विथ बर्दाश्त करना। तो यहाँ पे रहने का सेंस है ना। ओके, दे डिसाइडेड कि वो इन इन का मतलब होटल में रहेंगे, तो वेयर डू यू पुट अप? पुट अप होगा। पुट अप का मतलब है रहना, और नोटिस बोर्ड में नोटिस चिपकाते हैं ना, तो उसके लिए भी अप लगाते हैं। द नोटिस बोर्ड वॉज पुट अप, फिक्स्ड ऑन द नोटिस बोर्ड। I would like to ये तो बना लो। I would like to avail a 15-day holiday this summer. Where do you put up? देख इम्प्रूवमेंट खत्म कर लेते। आई वुड लाइक टू अवेल, अवेल करना, मौके का फायदा उठाना। एक तो अपने साथ ऑफ लेगा और दूसरा रिफ्लेक्सिव लेगा। देखो यहाँ पे ना थोड़ा गड़बड़ हो गया, माई सेल्फ को एक साथ रख देना, अलग अलग नहीं होगा, मतलब एक साथ रखना। आंसर ये सेटिंग में गड़बड़ होगी। An overdose of any medicine is enough fatal to a plant as to a man. कोई भी मेडिसिन प्लांट में डालते हो ना, उतना ही खतरनाक है जितना कि मैन में होता है। हड़बड़ाना नहीं है। एक मिनट, एक ना, द ओवरडोज ऑफ मेडिकल मेडिसिन इज इनफ फेटल टू अ प्लांट। हम ये भी लगा सकते थे, इनफ भी लगा सकते हैं, लेकिन आगे जाके एज है, या तो हम एज कंपैरिजन के लिए एज लगाते हैं, सो एज लगाते हैं, इनफ के साथ एज नहीं लगता, ठीक है। और टू के साथ, अब हाँ ये बोलोगे ना कि मैम टू के साथ तो ये वाला टू लगता है और यहाँ तो टू लगा है, लेकिन मैंने टू के साथ ना ये वाला टू प्लस V1 वाला बताया था। जैसे ही इज टू वीक टू डू द वर्क, तो मैंने टू के साथ ये टू लगाने के लिए बताया है, बट इन्फिनिटिव वाला। बट यहाँ का टू इन्फिनिटिव थोड़ी है, ये तो प्रेपोजिशन है।
तो ये भी हट गया। ओके, हाँ तो बताओ। हाँ, कंपैरिजन हो रहा है ना। ओके, एक पॉजिटिव बोल रहा है कि मतलब एक पॉजिटिव सेंस, अच्छा ये नेगेटिव सेंस में थोड़ी बोला जा रहा है। ठीक है, एन ओवरडोज ऑफ मेनी मेडिसिन इज सो फेटल टू अ मैन, इज सो फेटल टू अ प्लांट। एक एडवाइस के सेंस में बोला जा रहा है, ये नेगेटिव नहीं है। जितना ज्यादा, अरे नेगेटिव वाले सेंटेंस में ना नॉट वगैरह आएगा। यहाँ तो एक पॉजिटिव सेंस में सलाह दी जा रही है कि जितना खतरनाक मैन के लिए होता है ना, तो एज फेटल होगा, एज, सो फेटल नहीं होगा, एज होगा। Amit is extraordinarily clever at mimicking his friends. एक आपका पिछले एग्जाम में एक ऐसा आया था ना, स्पेशलाइज, स्पेशलाइज एट लगा दिया था। ही स्पेशलाइजेज इन, ही इज एक्सपर्ट इन, ही इज क्लेवर इन डूइंग द, बट ही इज गुड एट, गुड एट, हाँ तो ही इज क्लेवर इन मिमिकिंग। गुड रहते तो एट लगा देते। क्लेवर टू मिमिक नहीं होता। अमित जो है ना अपनी फ्रेंड्स की कॉपी करने में माहिर है। तो एक हॉबी एक्टिविटी की बात हो रही है ना, तो वहां पे आप ये नहीं लगाओगे, इन्फिनेटिव नहीं लगाओगे, जीरन लगाओ। जीरन अक्सर ऐसा करता है। व्हेन द स्टूडेंट्स टेक देयर एग्जाम्स दे विल हैव अ हॉलीडे। अच्छा क्वेश्चन है। सबसे पहले ऑप्शंस को छाट लो। आगे जाके तो ये फ्यूचर है, फ्यूचर के साथ पास्ट नहीं जाएगा। अगर ये पास्ट होता ना तो यहाँ पे वुड लगा होता, तो ये तो हट गया। अब मेरे को ये दोनों तो सेम लग रहा है ना, ए वाला और नो इम्प्रूवमेंट सेम लग रहा है। आज ही मैं सुबह पढ़ा रही थी। हाँ, ये और वैसे दोनों आंसर नहीं है। स्टूडेंट्स देखो, जब स्टूडेंट्स अपना उनका एग्जाम खत्म हो जाएगा तब वो जाएंगे ना। ओके, तो यहाँ पे काम खत्म हो चुका होगा, तो प्रेजेंट परफेक्ट में लगा। बोथ रमेश एंड हिज ब्रदर वर इनवाइटेड बट नीदर एक्सेप्टेड आवर इनविटेशन। ये सब टेंस का कॉन्सेप्चुअल एरर्स है। दोनों को इनवाइट किया गया बट दोनों में से किसी ने भी नहीं किया। नीदर सिंगुलर होता है, तो नीदर के साथ तो वॉज होना चाहिए और हैड के साथ V3 आना चाहिए। अब बचा, या तो सिंपल पास्ट लगेगा या तो पास्ट परफेक्ट लगेगा। पैसिव में रखा है। इनवाइट तो नहीं, नहीं हैड एक्सेप्टेड नहीं होगा। हैड एक्सेप्टेड का मतलब है पहले ही उन्होंने इनविटेशन एक्सेप्ट नहीं किया है। पहले तो उसको इनवाइट किया गया होगा ना, इनवाइट पहले किया गया और बाद में मना किया है। बाद में मना किया तो मना करने का काम बाद में हुआ है ना, तो आप पास्ट परफेक्ट कैसे रख सकते हो? पास्ट परफेक्ट ये सिंपल पास्ट में ही रहेगा, सिंपल पास्ट ही रहेगा। मैंने उसको इनवाइट किया बट उसने एक्सेप्ट नहीं किया। पहले तो इनवाइट किया गया है ना, बाद में मना किया उसने। देखती हूँ कहाँ तक है। ही हैज अ वेरी गुड कमांड, उसका इंग्लिश पे बहुत अच्छा कमांड है। ही हैज अ वेरी कमांड ओवर इंग्लिश, फिक्स प्रेपोजिशन है। कमांड इन नहीं होता है, कमांड ओवर, मतलब इंग्लिश को वो रूल करता है, इंग्लिश उसका स्ट्रांग है, इंग्लिश पे उसकी पकड़ है। द पीपल इन द विलेज आर डिप्राइव्ड ऑफ एसेंशियल कमोडिटीज फॉर द पास्ट 2 weeks। ये भी रॉन्ग कर सकते हैं। मैं टेंस का कॉन्सेप्चुअल एरर ना एक दिन बैठ के ढूंढती हूँ अच्छे से।
टेंस में ना रूल वाला तो कर लेते हो, हाई टाइम वाला, कंडीशनल वाला, वो सब तो कर लेते हो। आप लोग का प्रॉब्लम मैं देखती हूँ कॉन्सेप्चुअल में है। पिछले 2 हफ्तों से लोग वंचित है, तो ये तो परफेक्ट में जाएगा। पिछले 2 हफ्तों से वंचित है, ये परफेक्ट नहीं है, ये भी परफेक्ट नहीं है। अब हमारे स्टूडेंट्स क्या देखेंगे ना, हमारे स्टूडेंट्स देखेंगे मैम पास्ट लगा है। अरे पास्ट का मतलब पास्ट टेंस थोड़ी होता है। पास्ट का मतलब पास्ट टेंस, पास्ट 2 वीक्स का मतलब है, पास्ट 2 वीक्स का मतलब होता है पिछले 2 हफ्तों से लेकर अब तक। पास्ट को देख के पास्ट टेंस मत समझ लेना। हैव बीन डिप्राइव्ड, पिछले 2 हफ्तों से लेकर अब तक डिप्राइव्ड है। पिछले 2 हफ्तों से लेकर तब तक नहीं डिप्राइव्ड थे, अब तक। आवर बास्केटबॉल इजी प्ले बैडली, आवर बास्केटबॉल टीम प्ले बैडली लास्ट फ्राइडे, ये तो इजी है। सेंटेंस पास्ट टेंस में जा रहा है और प्लेड वर्ब है, वर्ब के साथ एडजेक्टिव नहीं चाहिए, एडवर्ब चाहिए। कितना है देखती हूँ। अच्छा 2 और है। वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू सीइंग यू अगेन। इजी है। लुकिंग फॉरवर्ड टू, ये तो आपने जीरेन में पढ़ा है, लुकिंग फॉरवर्ड के साथ टू आता है, फॉर ये सब नहीं है। और बोलोगे मैम टू के साथ V1 लगा दीजिए, नहीं, लुकिंग फॉरवर्ड टू प्रेपोजिशनल फ्रेज है जो कि अपने साथ जीरेन लेता है। और फिर बोलोगे मैम सीइंग का तो ING नहीं होता है, एज अ वर्ब नहीं होता है, बट यहाँ तो जीरेन है, जीरेन फॉर्म में। लास्ट, आई हैव ऑलरेडी रेड दिस मूवी ट्वाइस, सॉरी आई हैव ऑलरेडी रेड दिस बुक ट्वाइस। ऑलरेडी का पोजीशन इधर उधर किया है, आई ऑलरेडी हैव रेड, आई हैव ट्वाइस ऑलरेडी रेड दिस बुक। नो इम्प्रूवमेंट है, नो इम्प्रूवमेंट है। ओके, आई हैव ऑलरेडी रेड, सबसे पहले आई ऑलरेडी नहीं, ऑलरेडी को एक ऑक्सिलरी वर्ब है और एक मेन वर्ब है, तो ऑलरेडी को कहाँ डालना है, ऑक्सिलरी और मेन के बीच में, बट यहाँ गलत जगह पे डाला है। ठीक है, आई हैव ट्वाइस ऑलरेडी नहीं होगा, आपने इस बुक को 2 बार पढ़ चुके हैं। ओके, तो कौन सा ये होगा, आई हैव ट्वाइस ऑलरेडी। ये जो ट्वाइस वर्ड है ना, ऑलरेडी की विशेषता नहीं बता रहा है, रेड की बता रहा है। इसने इस बुक को रीड किया, इस बुक को ट्वाइस। ओके, तो नो एरर, रहने देते हैं यहीं तक। ठीक है, एंड किया जाए अब। कट ऑफ बहुत अच्छा जाने वाला है, इस बार का कट ऑफ अच्छा जाने वाला है। और जिसका भी कट ऑफ वगैरह क्लियर नहीं होगा ना, एकदम भगवान चाहते हैं जिसका कट ऑफ क्लियर नहीं होगा, ऐसा नहीं है कि दुखी होके दुनिया खत्म करेंगे। मुझे मतलब भगवान से कनेक्शन है कि जिसका कट ऑफ नहीं क्लियर होगा CHSL में, दुनिया खत्म मत करना इस एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, बिकॉज आपके लिए भगवान ने हो सकता है CGL रखा है। ठीक है, निराश होके अपना CGL मीन्स खराब नहीं करना है। अगर कट ऑफ हाई चला जा रहा है, खुद ही आके बोलोगे मैम बेकार का मैं उदास होके टाइम वेस्ट कर रहा था, ये CGL हो गया। स्टेनो का कट ऑफ कितना जाएगा आपके हिसाब से? स्टेनो का एग्जाम हुआ है कि पहले ही मैं बोल दूं?